एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। वर्तमान का सबसे बड़ा खबर यह है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी बीजेपी का खिलाफ अपना मोर्चा खोल दी है। अमित शाह जी जब बाबा साहेब अंबेडकर को सदन में अपमानित किए, एट्रोसिटी किए, तब बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में वो लिखी थी, अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए, नहीं तो अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज का लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्षमा नहीं देंगे। वो दिन आ ही गया। आज बहन मायावती जी ऐलान कर दी है 24 दिसंबर को बसपा रोड पर अपना प्रोटेस्ट रैली करेगा। यानी भारत का हर गांव में, हर कस्बे में, हर जिले में, हर तालुका में ये रैली होगा। एक खबर घर घर तक पहुंच गया है, गांव गांव तक पहुंच गया है। जो लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, जो अनुसूचित जनजाति का लीडर बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, अब ये लोग फंस गए हैं। बाबा साहेब बहुजन समाज का आन बान शान है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर को बेपनाह चाहता है और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर का विचारधारा से चलता है। यह साबित करके दिखा दी है बहन मायावती जी। जब जब बाबा साहेब अंबेडकर को कांग्रेस अपमान किया, उनका फलस्वरूप कांग्रेस खत्म हो गया। आज अमित शाह जी के माध्यम से बीजेपी और आरएसएस बाबा साहेब अंबेडकर को इग्नोर किए और अपमानित किए। यह प्रतीक हो रहा है आने वाला कल बीजेपी और आरएसएस भारतवर्ष से खत्म हो जाएंगे। डेफिनेटली ये खत्म होगा, क्योंकि कांग्रेस इतना पावरफुल, इतना ताकत था, इतने ताकतवर पार्टी भी बाबा साहब को इग्नोर करने के कारण उनको भारतवर्ष में खत्म होना पड़ा। आज बीजेपी और आरएसएस खत्म होने की तैयारी शुरू कर दी है अमित शाह जी का माध्यम से। बहन मायावती जी ऐलान कर दी है 24 दिसंबर को बीएसपी का कार्यकर्ता भारत का हर जिले में डीएम का ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो शर्त ये रखी है बहन मायावती जी, अमित शाह जी को सामने आकर बहुजन समाज का आगे माफी मांगना चाहिए। माफी नहीं मांगेंगी तो 24 दिसंबर को बसपा का कार्यकर्ता भारत का हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में संवैधानिक प्रक्रिया में अपना अपना ज्ञापन देंगे। बहन मायावती जी ये बताती है, ये आदेश भी कर दी है, हर कोई बीएसपी का कार्यकर्ता, बहुजन समाज का कार्यकर्ता, बाबा साहेब अंबेडकर को प्यार करने वाले लोग, चाहने वाले लोग डीएम का ऑफिस का सामने आकर उन्हें ज्ञापन देंगे, वो भी संवैधानिक प्रक्रिया से। कोई कानून को हाथ में नहीं लेंगे। संविधान के दायरे में रहकर बहुजन समाज का कार्यकर्ता 24 दिसंबर को ज्ञापन देंगे डीएम को। ज्ञापन में ये लिखा होगा, अमित शाह जी को माफी मांगना होगा, क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किए हैं। उनका पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री डिबेट में, पार्लियामेंट स्पीच में अमित शाह जी ये बताते हैं कि आजकल अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन बन गया है। इतने बार अंबेडकर, इतने बार भगवान का नाम लेते तो सातवें जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। बहुजन समाज का लोग ये जानते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर का द्वारा ही उन्हें स्वर्ग मिला है। बाबा साहेब अंबेडकर ऐसा मसीहा है भारत का, 95% पॉपुलेशन को उनके वजह से आज बहुजन समाज को पढ़ने के अधिकार मिला, लिखने के अधिकार मिला, अच्छा मकान बना के रहने के अधिकार मिला, अच्छा खाना खाने के अधिकार मिला, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने की अधिकार मिला, मेडिकल में ट्रीटमेंट होने की अधिकार मिला,
बात रखने की अधिकार मिला। यानी इस जन्म में ही, धरती में ही संविधान के माध्यम से भारत का 90% पॉपुलेशन को बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वर्ग दे दिया है। इसलिए ये बात जो अमित शाह जी बताते हैं, तो बहुजन समाज का लोगों का मन में गुस्सा है। अब ये सबसे बड़ा खबर है, बाबा साहेब के सम्मान में बसपा मैदान में होगा। कब होगा? 24 दिसंबर। क्यों 24 दिसंबर को चूज की बहन जी? बहन जी जानती है 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस है। उस दिन भारत का तमाम बहुजन समाज का लोग मनुस्मृति दहन करेंगे। इसीलिए बहन मायावती जी 24 दिसंबर को डिक्लेयर कर दी है, चूज कर दी है। क्योंकि 25 दिसंबर कर देती तो 25 दिसंबर में मनुस्मृति दहन दिवस होता है, जो दिवस के बहुजन समाज पालन करते हैं और मनुस्मृति दहन करते हैं, जो काला कानून था। इसीलिए बहन मायावती जी 24 दिसंबर को तमाम बहुजन समाज का कार्यकर्ता को, बाबा साहेब अम्बेडकर को फॉलो करने वाले लोगों को, बाबा साहेब अम्बेडकर को चाहने वाले लोगों को, तमाम बहुजन समाज को अपील कर दी है कि 24 दिसंबर में डीएम का ऑफिस को शाम जाकर शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया से ज्ञापन देंगे। ये हकीकत है, जब भी बसपा का कार्यकर्ता सड़क पर आते हैं वो कानून को पालन करते हैं, कानूनी प्रक्रिया से ज्ञापन देते हैं। तो 24 दिसंबर भारत में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। साथियों, 24 दिसंबर बसपा अपना प्रदर्शन करेगी बाबा साहेब के मान सम्मान के लिए। तमाम बहुजन दल एक झंडा एक बनर में 24 दिसंबर में आ रहे हैं। बीजेपी को अब टेंशन बढ़ गया है, अमित शाह जी का नींद उड़ गया है। अब दिल्ली में बीजेपी आगे बढ़ रहा था, अमित शाह जी का बयान के कारण, अमित शाह जी जब से बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किए, उसी दिन से बीजेपी का वोट परसेंटेज दिल्ली में माइनस हो चुका है। दिल्ली में रहने वाले तमाम बहुजन समाज समझ गए हैं, संघिका और बीजेपी का दिल में जो बात है मुंह में आ ही गया। ये भारत को पता चल गया। ये सोशल मीडिया का वजह से आज भारतवर्ष में ये फैल गया है। बीजेपी क्या चाहता है, आरएसएस क्या चाहता है, लोगों को अब छुपा नहीं है। साथियों, जिन दलित लीडर ने बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, 24 दिसंबर के बाद उनका पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा। जैसे चिराग पासवान का पॉलिटिकल डेथ होगा, आठावले का पॉलिटिकल डेथ होगा, नितिन राम मांझी जी का पॉलिटिकल डेथ होगा, अनुप्रिया पटेल जी का पॉलिटिकल डेथ होने की चांस बढ़ गया है। जितने भी बहुजन पार्टी संगठन का दल बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, वो दल का पतन शुरू हो गया है, गिनती शुरू हो गया है। क्योंकि ये जो बहुजन लीडर बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, बाबा साहेब को इतना अपमानित करने के बाद भी अभी तक उनका समर्थन कंटिन्यू हो रहा है, तो बहुजन समाज का दिल में रोष हो गया है। बहुजन समाज नाराज है चिराग पासवान जी का ऊपर, बहुजन समाज नाराज है आठावले जी का ऊपर, बहुजन समाज नाराज है जितन राम मांझी जी का ऊपर, बहुजन समाज नाराज है अनुप्रिया पटेल जी का ऊपर। तमाम जितने भी बहुजन समाज का दल बीजेपी को समर्थन कर रहा है, ये सब लोग नाराज है। 24 दिसंबर के बाद इन लोगों का पॉलिटिकल डेथ सुनिश्चित है। एक साथ 15 से 20% वोट बीजेपी का माइनस हो रहा है। आज बीजेपी को जितने भी सीट मिला था, सिर्फ बहुजन समाज का वोट की वजह से, और बहुजन समाज का जो छोटा छोटा पार्टी का सहयोग की वजह से। आज इन लोगों को बहुजन समाज प्रश्न पूछ रहा है, चिराग पासवान जी को, आठावले जी को, नितिन राम मांझी जी को, अनुप्रिया पटेल जी को प्रश्न पूछ रहा है। बाबा साहेब को जो दल अपमान करता है, बाबा साहेब को जो दल का सेकंड पोजीशन का टॉप लीडर
जो बीजेपी का चाणक्य कहने वाले लीडर अमित शाह जी जब अपमान कर रहे हैं, तब भी इन लोगों का समर्थन कंटिन्यू क्यों है? इसलिए 24 दिसंबर के बाद इन लोगों का पत्ता क्लोज हो जाएगा, साफ हो जाएगा। साथियों, आप सभी को पता है कांग्रेस कैसे खत्म हुआ? कांग्रेस इसीलिए खत्म हो गया बाबा साहेब को इग्नोर करने के कारण। बाबा साहेब को कांग्रेस इसीलिए इग्नोर कर रहा था, उनको सत्ता का मदहोश उनका सेंस को बर्बाद कर दिया था। सत्ता का मदहोश उनको इतना प्राउड कर दिया गया था कि बाबा साहेब को इग्नोर करने लगे। उनका फलस्वरूप दादा साहेब कांसीराम ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। एक स्पीच में दादा साहेब कांसीराम ये कहा करते थे, उनका स्पीच में, मैंने कांग्रेस को द्रौपदी की तरह नंगा कर दिया। ये दादा साहेब कांसीराम का जुबानी है। आज अब बीजेपी और आरएसएस खत्म होगा अमित शाह की बयान से। ये मामूली बयान नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर बहुजन समाज के लिए भगवान से बड़ा है। कोई भी भगवान बहुजन समाज को सुरक्षा नहीं दिया। जब बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित किया गया था, भगवान कहां थे? जब बहुजन समाज को मेडिकल में अच्छा ट्रीटमेंट पाने के लिए मना कर दिया गया था, भगवान कहां थे? जब बहुजन समाज को अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाने के लिए मना कर दिया गया था, तब भगवान कहां थे? जब बहुजन समाज को मंदिर प्रवेश करने के लिए रोका गया था, तब भगवान कहां थे? जब बहुजन समाज को पानी छूने से मना कर दिया गया था, तब भगवान कहां थे? ऐसे सिचुएशन में बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुजन समाज का लोगों को पानी पीने की अधिकार, सड़क पे चलने की अधिकार, अच्छा कपड़ा पहनने की अधिकार, एजुकेशन प्राप्त करने की अधिकार, मुफ्त इलाज हॉस्पिटल में पाने की अधिकार, बुढ़ापा पे पेंशन पाने की अधिकार, गांव में सड़क, गांव में पानी, गांव में बिजली पाने की अधिकार बाबा साहेब अंबेडकर का आर्टिकल 21 ने दिया है। ये बात बहुजन समाज जानता है, इसलिए बहुजन समाज बाबा साहेब अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है। बहन मायावती जी भी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, दलितों का बहुजन समाज का मसीहा है तो बाबा साहेब अंबेडकर। बहुजन समाज का एकमात्र भगवान है, वो है बाबा साहेब अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर की वजह से आज बहुजन समाज को जो भी सुख सुविधा आज इस धरती पर, इस भारत पर मिल रहा है, ये बाबा साहेब अंबेडकर का देन है। इसीलिए बहुजन समाज बाबा साहेब अंबेडकर को अपना भगवान मानता है, उनसे बड़ा मानता है। अब इसलिए अब बीजेपी और आरएसएस का खत्म होना सुनिश्चित है। सोशल मीडिया में ये खबर चारों तरफ फैल गया है। बहन जी का एक ऐलान, 24 दिसंबर में प्रोटेस्ट रैली, डीएम का सामने जाकर ज्ञापन देने का जो आदेश है, आग की तरह भारतवर्ष में हर गांव में, हर इलाका में, हर पंचायत में, हर तालुका में पहुंच चुका है। बहुजन समाज का कार्यकर्ता आप कमर कस रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब का अपमान कभी भी बहुजन समाज सहन कर नहीं पाएगा। क्योंकि बाबा साहेब ही ऐसा एक मसीहा है जिन्होंने बहुजन समाज को आज ये तक ताकत दिया है, अधिकार दिया है, वोट देने की अधिकार दिया है, बात रखने की अधिकार दिया है, पढ़ने की अधिकार दिया है। यानी जितना तमाम सुख सुविधा एक इंसान को मिलना चाहिए, बाबा साहेब की मेहरबानी से, बाबा साहेब की बलिदान से आज मिला है। नहीं तो आज बहुजन समाज का लोग जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते। मनुस्मृति यहां लागू होता और हिंदू राष्ट्र ये बन जाता, और बहुजन समाज का स्थिति उस हिंदू राष्ट्र में जानवर से बदतर होता। इसीलिए आज बाबा साहेब के सम्मान में बहुजन समाज मैदान में 24 दिसंबर को होगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाइए। थैंक यू।